हमारा जो मिशन है सबकी थाली बिना जहर वाली तभी होगी जब किसान जहर मुक्त खेती करेगा और उसी किसान के उत्पाद हर किसान विकास सदन पे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचने हैं, वो इसी KVS के माध्यम से ही पहुंचने हैं। इसके लिए सबसे बड़ा आज योगदान है मिलेट्स का। मिलेट्स के बारे में आप और हम लोग जानते हैं, जैसे मोटे अनाज होते हैं, अभी तक हम जानते हैं कि इसमें बाजरा, चना और ज्वार ये हम ज़्यादा अभी प्रयोग करते हैं, लेकिन मोटे अनाज का हमारे जीवन में कितना महत्व है इसके लिए गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है। और आज विश्व स्तर पे ये जो 2023 का वर्ष है वो मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है। मिलेट्स ईयर यानी कि जो ये मोटे अनाज हम प्रयोग करेंगे, हम खाएंगे तो ये औषधि के समान है, ये बहुत सारी बीमारियों को यही दूर कर सकते हैं। अभी तक हम क्या यूज़ करते हैं, गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा जहर इसी के अंदर ही है। जो हम किसान तो समझते हैं कि कितना कितना हम इसके अंदर यूरिया और DAP डाल रहे हैं और वही हम खा रहे हैं और हमारे बच्चे खा रहे हैं, तभी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। यहाँ से बठिंडा से स्पेशल ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन का नाम आपने सुना भी होगा। इतने लोग आज गांव गांव में ये कैंसर की बीमारी, कितनी बीमारियां किसकी वजह से आई, खाने की वजह से भी। हमारा जो मिशन है इसको ऑर्गेनिक करना, इस धरती को, जल को, जलवायु को, सबको शुद्ध करना, ये तभी सार्थक होगा जब सब लोग मिलकर इस मुहिम में एक साथ आगे बढ़ेंगे। किसान भी खुशहाल होगा, किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और आने वाली जनरेशन भी बचेगी। तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर रमेश कुंदल जी हैं, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जो नोडल ऑफिसर DTC अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट हिसार के, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं मैं मिस्टर रमेश कुमार जी, आइए, वेलकम। नमस्कार आप सभी को। आदरणीय गांव डोडिया वाली के समस्त निवासीगण, तो आज एक बड़ी मुहिम के जरिए हम आप लोगों से रूबरू हो पा रहे हैं और उस शख्स के जरिए वो है मिस्टर अशोक कुमार जी। इनके लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। तो बहुत सारे विस्तृत आपको प्रोडक्ट और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी मिली। वो जानकारी को आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर पाएंगे और उसके साथ किसान विकास धन के जरिए आपको क्या क्या चीज़ें मुहैया होने वाली हैं, वो समस्त जानकारी आपको इस किसान विकास धन के जरिए हम शेयर करेंगे। तो आपके जो गांव में किसान विकास धन बन रहा है वो कोई दुकान नहीं है, वो कोई मेंबर बनाने का जरिया नहीं है, वो कोई वस्तुएं बेचने का सिस्टम नहीं है। ये एक तरीका है कि हम संपूर्ण हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिसर्चेज, प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स आप तक पहुंचा पाए, देश के हर गांव तक पहुंच पाए। उसके लिए एक गांव में एक किसान विकास धन अलॉट किया जा रहा है, यह कर दिया गया है। ये आपके पड़ोसी गांव है तो उनमें भी हो जाएगा। तो एक ये एम्प्लॉयमेंट भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अगर कोई गांव पेंडिंग है तो पता लगा लें, किसी को आप यह अलॉट भी करवा सकते हैं। एक ही होना है गांव में, हमेशा के लिए रहेगा, जिंदगी भर के रहेगा, पीढ़ियों के लिए रहेगा, क्योंकि मेंबर बनाने का सिलसिला नहीं है। तो ऐसे आप अपने अलॉटमेंट लेके हम किसानों को ये समस्त चीजें आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो मेरा नाम रमेश कुंदल है, मैं हरियाणा गवर्नमेंट में पंचायत विभाग में DTC, लेकिन इस प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंटेशन पे आज देख रहे हैं बड़े स्तर पे कि किस तरीके से हमने किसानों की इस मुहिम के साथ जुड़ के, और ये मुहिम जो विश्वव्यापी बनानी है। और वो मुहिम क्या है, सबकी थाली बिना जहर वाली। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आज आप और हम जिस मुहिम से गुजर रहे हैं, आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही भयंकर भयावह है। यदि आज हम नहीं जागे, आज नहीं चेते, तो बहुत कुछ हम वो जिंदगी में मिस कर जाएंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं। हम आने वाली अपनी जनरेशन के हाथों में क्या देके जाने वाले हैं, बंजर भूमि, गरीबी के कार्ड, हेल्थ कार्ड। क्यों है ऐसा? क्योंकि डेटा बेस स्टडी है, अगर आप किसी तरीके से भूमि में अपना उत्पादन करते रहे तो 5 साल बाद ये भूमि बंजर होने की स्थिति में आ जाएंगी। और इससे उत्पन्न होने वाली जो वस्तुएं, चीजें हैं, हम और हमारे परिवार के जो बच्चे यूज करेंगे, हॉस्पिटलों की लाइनों में खड़े होंगे। आज भी बड़े बड़े हॉस्पिटल भरे हुए हैं, पर्ची कटवाने की जगह नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जिस दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ा तो क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब पैसे कितने लग जाए, इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए।
वो जिंदगी भर की कमाई आप 1 घंटे में दे के आते हैं, किले बेच के पीछे छुड़वाना पड़ता है। ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। और फिर उसके बावजूद जो इनकम रहेंगी नहीं तो गरीबी के कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जमीनें घटती आ रही हैं। अगर आपकी चौथी पीढ़ी में आज घटते घटते 40 एकड़ से 4 एकड़ आ गए, अगली पीढ़ी में जमीनें बटेंगी तो क्या होगा? आपके पास घर बनाओगे फिर। इसलिए बहुत जरूरी हो गया नई टेक्नोलॉजी सीखें, नई तरीके से फार्मिंग के टूल सीखें। अगर ये बदलाव नहीं लेके आए तो हम सब कुछ करके भी बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आप और हम सब लोगों को एक मुहिम के जरिए आज जागना होगा। तो मैं एक आह्वान के साथ आपसे पूछ लेता हूं, आप में से किसान भाई कितने हैं? किसान लोग कितने हैं बैठे? सारे किसान हैं। बस यही चीज मुझे याद दिलाने के लिए आपसे पूछा है। आप अगर किसान हैं या अपने जो पेरेंट्स हैं, फादर है या दादा है, किसान रहे हुए, तो उनसे पूछें। वही ये शब्द बोलते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। आपने अगर नहीं बोला तो सुना जरूर होगा। सुना है ना? उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। आज क्या हो गया? उल्टा हो गया शायद। आज नौकरी उत्तम सिरे पे और खेती निम्नतम दर्जे पे चली गई है। आज अगर किसान भाई हैं, आपको ये पता चले ना कि आज आपके बेटा बेटी को चपरासी की नौकरी मिलने वाली है, आप किला बेच के चपरासी लगा दोगे उसको और खेती नहीं करोगे। आपको समझ आ चुकी है क्यों? क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। ये आपके माइंड में सेट हो गया है। अगर वो नौकरी करेगा चपरासी की भी तो अपना जीवन यापन कर लेगा, खेती करता रहा तो उसके पल्ले कुछ नहीं है। क्योंकि आप जिस प्रोसेस से गुजर रहे हो, आज किसान सबसे बड़ा छिपा हुआ बेरोजगार बन चुका है। मजदूरी भी पल्ले नहीं है उसकी। अगर आप काउंट करोगे बैठ के 6 महीने की अपनी मजदूरी निकालोगे, 500 रुपए 400 रुपए दिहाड़ी तो आपके खाते में नहीं है। तो ये दौर कैसे चलता रहेगा? अब खेती घाटे का सौदा क्यों बन रही है? जब तक आप नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो क्या फायदे का हो सकता है क्या? जिस तरीके से आप खेती कर रहे हो उस तरीके से आपको लग रहा है घाटा हो रहा है, फिर भी आप रेडी नहीं है बदलने के लिए, तो फिर आपके लिए कोई लॉटरी ड्रा होने वाली नहीं है। आज सारी दुनिया, सारा विश्व एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और वो बदलाव है ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन, जैविक क्रांति। जैसे हरित क्रांति लाई गई थी उसी तरीके से जैविक क्रांति लानी है। जैविक क्रांति लाने के पीछे सरकार के बहुत सारे मकसद हैं। वो चीजें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैविक क्रांति का मतलब लाने के लिए हम वो चीजें आपको प्रोवाइड करें कि जिससे आपकी खेती का उत्पादन ना घटे। क्योंकि नॉर्मल जब आप जैविक की बात शुरू करते हो तो शायद आपके दिमाग में आएगा आपका उत्पादन घट जाएगा। वो क्यों घट जाएगा? वो अज्ञानता के कारण घटेगा। जब आप बिना जानकारी की खेती करोगे तब आपका उत्पादन घट सकता है। जब जैविक का जिक्र आता है तो शायद आपको मूत्र गोबर की खेती मानना शुरू कर देते हो, गोबर मूत्र वाली खेती होगी कोई। लेकिन आज खेती हाई टेक एडवांस फार्मिंग पे जा चुकी है। आपको सोचने की जरूरत है। अननेसेसरी खर्चे जो करते आ रहे हो उसकी जरूरत नहीं है।